Hello everyone, welcome to my YouTube channel and you're watching my YouTube channel नेहाज कंटेंट। और आज हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट 1 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। आज हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ेंगे कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के उत्तर में कौन सा ज़िला है, पश्चिम में कौन सा ज़िला है। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि आज हम इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की वहाँ पे डेंसिटी कितनी है, सेक्स रेशो कितनी है। और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, तो उसकी हिस्ट्री भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो वो उसे मैंने इसी वीडियो में कवर किया है। तो आज हम उसकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। तो चलिए जैसे शुरू करते हैं कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के पूर्व में आपका कौन सा ज़िला है। पूर्व में आपका मंडी पड़ता है और उत्तर में जो है वो आपका कांगड़ा है। और नॉर्थ ईस्ट में आपका जो है वो मंडी ही उसका नॉर्थ ईस्ट का एरिया कवर करता है हमीरपुर के। और हमीरपुर के जो साउथ में आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है और वेस्ट में आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट है। और ऊना डिस्ट्रिक्ट ही आपका साउथ वेस्ट का जो एरिया है वो कवर करता है हमीरपुर के। नेक्स्ट है कि हमीरपुर ज़िला जो है वो हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम में स्थित है। जैसे हमीरपुर के पश्चिम में क्या है? ऊना है। तो उसी तरह जो हमीरपुर है वो हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। और हमीरपुर जिले की समुद्र तल से ऊंचाई है 786 मीटर। कितनी है? 786 मीटर। और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो शिवालिक पर्वतमाला से घिरा हुआ है। और हमीरपुर जो एक एक नगर परिषद जिला है। हमीरपुर इज़ फेमस फॉर, वहाँ पे हाई लिटरेसी रेट है, मतलब वहाँ की साक्षरता दर बहुत हाई है। वहाँ पे है 88.15%। और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का एरिया कितना है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का एरिया है 1118 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब इजीली आप इसको क्रैम कर सकते हो कि वहाँ का एरिया है 1118। कितना है? 1118। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है ये हिमाचल प्रदेश का। फिर अगला है कि हमीरपुर ज़िले का मुख्यालय कहाँ है। हमीरपुर ज़िले का मुख्यालय आपका हमीरपुर में ही है। नेक्स्ट है कि हमीरपुर की कितनी, वहाँ पे कितनी डेंसिटी है। तो वहाँ पे है 406 पर स्क्वायर किलोमीटर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि पॉपुलेशन डेंसिटी होती है नंबर ऑफ अ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो वहाँ पे नंबर ऑफ अ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर कितने हैं? 406 व्यक्ति हैं। अगला है सेक्स रेशो। वहाँ की सेक्स रेशो कितनी है? 1095 फीमेल्स ऑन 1000 मेल्स। मतलब 1000 मेल्स पे टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है? वहाँ पे 1095 फीमेल्स है। तो वहाँ मतलब हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की सेक्स रेशो सभी डिस्ट्रिक्ट के, अदर डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी जो है वो आपकी किस पे डिपेंड है? वो वहाँ पे मेनली डिपेंड है एग्रीकल्चर पे। और वहाँ पे जो मेन क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो है आपकी वीट, राइस, बार्ले और भी मतलब एक्सेट्रा और भी जो है वहाँ पे जो क्रॉप्स है वो उगाई जाती हैं। हॉर्टिकल्चर इज ऑल्सो प्रैक्टिसाइज्ड इन दिस डिस्ट्रिक्ट। अगला है कि हमीरपुर जिले का गठन कब हुआ था। हमीरपुर जिले का गठन हुआ था आपका 1972 में। और हमीरपुर जिले में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? वहाँ पे बोली जाती है पहाड़ी, हिंदी और कांगड़ी। अगला है कि अब हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री देख लेते हैं कि हमीरपुर जिले का इतिहास किससे जुड़ा है। हमीरपुर जिले का इतिहास आपका कटोच वंश से जुड़ा है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हमीरपुर जिले का इतिहास किससे जुड़ा है। तो किससे जुड़ा है? कटोच वंश से जुड़ा है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी से भी यह ज्ञात होता है कि महाभारत काल में हमीरपुर जिले का भूभाग जो है वो प्राचीन जलांधर त्रिगत साम्राज्य का भाग था। मतलब पाणिनि ने भी अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में हमीरपुर के बारे में जानकारी दी है। नेक्स्ट है कि इन द मिडिल एज, मतलब मध्यकाल में, द एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ महमूद गजनी, तैमूर लंग, मुगल एंड लेटर सुल्तान्स। वहाँ पे जो है वो महमूद गजनबी का भी शासन रहा, तैमूर लंग का भी शासन हुआ और बाद में जो है वहाँ पे वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो सुल्तान के अधीन भी रही है। नेक्स्ट है, ऐसा माना जाता है कि कटोच वंश की प्रभुसत्ता जो है वो हमीर चंद के समय में कब
1700 से 1747 ईस्वी में वहाँ पे कटोच वंश की प्रभुसत्ता स्थापित हुई। नेक्स्ट है कि हमीर चंद जो कटोच रूलर था बिल्ट द फोर्ट एट हमीरपुर एंड द प्रेजेंट टाउन एट हमीरपुर। हमीर चंद ने जो है वो वहाँ पे एक किले का निर्माण किया था और जिसे आज के टाइम में जाना जाता है हमीरपुर शहर के नाम से, वहाँ वो जगह जो है वो जानी जाती है। नेक्स्ट है द कटोच डायनेस्टी बिकम प्रीडोमिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हमीरचंद। मतलब हमीरचंद के काल में जो है वो जो कटोच डायनेस्टी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव थी उस टाइम। जो कटोच डायनेस्टी थी हमीरचंद के शासनकाल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी हुआ करती थी। अगला है कि हमीरपुर मुख्यतः राजा संसार चंद द्वितीय के राज्यकाल में अधिक प्रसिद्ध हुआ। हमीरपुर जो जिला है वो राजा संसार चंद द्वितीय के राज्यकाल में बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ और उन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी सुजानपुर टिहरा में स्थापित की। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सुजानपुर टिहरा में किसने अपनी राजधानी स्थापित की, तो वो थे राजा संसार चंद द्वितीय। और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण करवाया। उनमें से फेमस है कि गौरी शंकर टेम्पल, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट है नर्मदेश्वर टेम्पल, इसका निर्माण हुआ था 1823 ईस्वी में। नेक्स्ट है मुरली मनोहर टेम्पल और उन्होंने वहाँ पे और भी बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला है कि कांगड़ा के राजा हुआ करते थे एक अभय चंद ने 1748 में सुजानपुर की पहाड़ियों पर दुर्ग और महल बनाए और जो टिहरा के नाम से प्रसिद्ध हुए, तो इसीलिए वहाँ का नाम जो है वो क्या पड़ा, सुजानपुर टिहरा। नेक्स्ट है कि घमंड चंद ने 1761 ईस्वी में सुजानपुर में चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण करवाया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो वो करवाया था घमंड चंद ने। कब करवाया था, 1761 ईस्वी में करवाया था। और सुजानपुर शहर की स्थापना भी किसने की थी, घमंड चंद ने की थी। नेक्स्ट है जो राजा संसार चंद थे, उन्होंने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 वर्षों तक नादौन जेल में कैद करके रखा और जिसके बाद जो है गोरखाओं ने उन्हें छुड़ा दिया था। नेक्स्ट है जो आपका नादौन शहर है वो आपका व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है कि संसार चंद ने नादौन के बारे में उन्होंने कोट किया था कि आएगा नादौन जाएगा कौन, तो उन्होंने ये इसलिए किया था कि जब ईश्वर सेन को उन्होंने बंदी बना दिया था तब उन्होंने ये कोट किया था कि आएगा कौन और जाएगा कौन। नेक्स्ट है कि विलियम मूरक्राफ्ट ने 1820 ईस्वी में नादौन की यात्रा की। मतलब वो घूमते ही रहते थे क्या, क्योंकि मैक्सिमम जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ विलियम मूरक्राफ्ट ने ही सभी जगह का जो है वो दौरा किया है, यही कह सकते हैं। तो उन्होंने 1820 ईस्वी में नादौन की यात्रा की थी। तो हुआ क्या था कि संसार चंद के समय जो है वो सिख राजा हुआ करते थे। रणजीत सिंह का एक उदय होना शुरू हो गया था, एक वो स्ट्रॉन्ग किंग के रूप में जो वो सामने आ रहे थे। तो राजा संसार चंद जो है वो जालंधर त्रिगत साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, जैसे कि पहले हुआ करता था। जो मैंने आपको बताया कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में उन्होंने बताया है कि हमीरपुर जो है वो जालंधर त्रिगत की एक मतलब वहाँ पे भूमि हुआ करती थी। तो उसी तरह जो राजा संसार चंद है वो भी जालंधर त्रिगत साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, लेकिन राजा रणजीत सिंह के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, पहाड़ी रियासतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। मतलब धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, पहले तो सुकेत रियासत को अपने अधिकार में लिया, फिर बिलासपुर रियासत को उन्होंने अपने अधिकार में लिया। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर मंडी जब रियासत को उन्होंने अधिकार में लिया तो वहाँ के जो राजा हुआ करते थे राजा ईश्वर सेन को उन्होंने क्या किया, बंदी बना दिया। और उन्होंने, देखो मैंने बताया आपको कि उन्होंने उन्हें 12 वर्ष तक उन्होंने उन्हें जेल में कैद रखा। तो जैसे जैसे उनका जो आधिपत्य बढ़ रहा था तो पहाड़ी राजाओं ने, वहाँ के जो पहाड़ी राजा हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, राजा संसार चंद के लिए उन्होंने एक चुनौती तैयार की। तो उन्होंने क्या किया कि गोरखाओं को आमंत्रित किया। उन्होंने गोरखाओं से जो निवेदन किया कि वो हमारी सहायता करें। तो गोरखाओं ने फिर क्या किया, राजा संसार चंद पे आक्रमण किया। तो पहाड़ी राजाओं की सेनाओं और संसार चंद की सेना के मध्य जो है वो खरवाड़
के नज़दीक भोरंज तहसील में महल मोरिया स्थान पर युद्ध हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महल मोरिया का युद्ध पूछा जाता है कि महल मोरिया का युद्ध किसके बीच हुआ, तो वो राजा संसार चंद और गोरखों के बीच में हुआ। यह इनका पहला युद्ध था। तो इसमें क्या हुआ, उन्हें हार झेलनी पड़ी, मतलब गोरखाओं की इस युद्ध में हार हुई। फिर नेक्स्ट है कि पहाड़ी राजाओं और गोरखाओं के बीच फिर से युद्ध हुआ, और इसमें क्या हुआ, इस बार राजा संसार चंद जो है वो युद्ध में मारे गए। और जो दूसरा युद्ध भी कहाँ हुआ था, वह भी महल मोरिया के पास हुआ था। कब हुआ था, 1806 ईस्वी में हुआ था। और कटोच सेना को जो इसमें वो हार का सामना करना पड़ा था। और गोरखाओं ने क्या किया, फिर जो ईश्वर सेन थे जिन्हें 12 साल तक बंदी बनाया गया था नादौन की जेल में, उन्होंने छुड़ा दिया था। और राजा संसार चंद को फिर अपने परिवार सहित कांगड़ा के महल में शरण ली थी उन्होंने। फिर जो कांगड़ा का किला जो है, उसकी घेराबंदी जो है वो 3 साल तक रही। गोरखाओं ने उसकी घेराबंदी जो है वो 3 साल तक रखी। अंत में क्या किया राजा संसार चंद ने, जो मैंने बोला था ना, जो सिख राजा हुआ करते थे उस टाइम, जो उभर के आ रहे थे, रणजीत सिंह की, उन्होंने जो है उन्होंने उनसे मदद की गुहार लगाई। और फिर राजा रणजीत सिंह ने सेना लेकर गोरखाओं को मतलब उन्होंने हरा दिया। और लेकिन कटोच राजा को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसके बदले में उन्होंने कांगड़ा का किला वो 66 गांव उन्हें देने पड़े थे। नेक्स्ट है कि 1846 में हमीरपुर जो है वो अंग्रेजों के अधीन आ गया था। तो यहाँ पे हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के पार्ट 1 को एंड करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल नेहास कंटेंट। थैंक यू।